हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर राहुल गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अंदर से बनती है या नहीं। क्या उनकी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं और केवल दिखाने के लिए ये सब करते हैं? हिंदू मुस्लिम विरोधी जो भी है, क्या ये वो एक दूसरे से संपर्क करके ये सब जानकारियाँ देते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हम आपसे बात करने वाले हैं, उन पे ना राहुल गांधी जी बोलते हैं और ना ही मोदी जी बोलते हैं। और इसी के साथ ये भी बात करने वाले हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की किसी पार्टी से अंदर से बनती है या नहीं, निपटती है या नहीं। क्योंकि आपने ज़्यादातर देखा होगा, अरविंद केजरीवाल ना तो कभी भी मोदी जी से फेस टू फेस ऐसे मिले होंगे किसी भी सम्मेलन में या किसी में भी आपने नहीं देखा हो। ना तो वो राहुल गांधी से मिलते हुए आपको अरविंद केजरीवाल जी मिलते हुए नज़र आए होंगे। तो क्या बात है, आखिर अरविंद केजरीवाल जी की क्या बीजेपी या फिर कांग्रेस से निपटती नहीं है, अंदर से ही उनकी अनबनी है क्या? तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट भी होंगे और जल्दी-जल्दी वीडियो लाने में भी दिक्कत होगी। यहाँ पे दोस्तों आपको राजनीति से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलने वाली हैं कि भारत में क्या हो रहा है और भारत की विदेश नीति कैसी है। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। इस चैनल पे इसी तरीके की आपको जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, बस आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी अच्छे-अच्छे वीडियो आपके सामने ला पाऊँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है, सभी पार्टियों से लगभग उनका नाता अलग ही रहता है। ना तो वो कभी बीजेपी के पास आपको मिलते हुए नज़र आए होंगे या बीजेपी के पास कहीं गए होंगे या किसी सम्मेलन में बीजेपी के बुलाने पे वो गए होंगे। कभी भी आपने नहीं देखा होगा। और इसी के साथ बात करते हैं, कांग्रेस से भी उनको आपने मिलते हुए लगभग नहीं देखा होगा। एनडीए बना था, इंडिया गठबंधन बना था, लेकिन उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो मतलब किसी से भी, राहुल गांधी जी से या किसी से भी मिलते हुए नहीं नज़र आए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल जी की किसी भी पार्टी से अंदर से ही नहीं निपटती है। क्योंकि वो एक सीएम के रूप में तो अच्छे ही हैं, दिल्ली वालों के लिए तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। जिस वजह से दिल्ली में उन्हें ना तो बीजेपी हरा पाई है, ना तो कांग्रेस हरा पाई है। दोनों ही पार्टियां एकजुट बनी हुई हैं और दोनों ही पार्टियां बहुत कोशिश करती हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, इतनी छोटी पार्टी इतनी ऊपर पहुंच गई है, तो इसे किसी तरीके से नीचे लाया जाए और हम लोग जिस राज्य में सरकार बनाए हुए बैठे थे, वो सरकार ही मेरी वहाँ से चली गई और उनको हराना भी मुश्किल लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे बीजेपी चली गई इलेक्शन में। उसके बाद बात करते हैं, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व बढ़ा दिया। यहाँ तक कि गुजरात में भी वो अपनी सीटें हासिल कर रही है और बढ़ा रही है। हर राज्य में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों, आम आदमी पार्टी को बीजेपी भी हराना चाहती है और कांग्रेस भी हराना चाहती है, क्योंकि इतनी छोटी पार्टी इतनी जल्दी इतनी ऊपर पहुंच गई है। तो दोनों पार्टियों को डर लग रहा है कहीं मेरा सफाया ही ना हो जाए। ये बात दोस्तों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और हो सकता है बहुत से लोग इसका विरोध करें, लेकिन आम आदमी पार्टी जितने कम समय में जितनी ऊंची पार्टी बन पाई है, किसी भी पार्टी का इतनी कम समय में इतने ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी मतलब स्वतंत्रता के बाद कोई अस्तित्व में ही नहीं थी। उसको तो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी ने बनाया था। इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं, क्या राहुल गांधी और मोदी जी अंदर से मिले हुए हैं? दोस्तों ऐसा मुझे लगता है कि अंदर से मतलब सभी दोनों पार्टियों की बातचीत होती है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वो विरोध प्रदर्शन लगभग ज़्यादातर नहीं करती है। हालाँकि मीडिया के सामने तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोड पे आ जाएँ। जैसे कि हिंदू मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन जो होते हैं, उसमें आपने कांग्रेस को कभी भी रोड पे आते हुए नहीं देखा होगा। ना के बराबर ही देखा होगा। हिंदू मुस्लिम जब भी प्रदर्शन होते हैं या कोई भी दंगा या फसाद होता है, उसमें आप कभी भी कांग्रेस को रोड पे आते हुए नहीं देखे होंगे। इसी के साथ बात करते हैं कि जहाँ भी इस समय मीटिंग होती है, आपने देखा होगा सर, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, तो वहाँ पर भी मोदी जी के साथ आपको राहुल गांधी जी देखने को मिलेंगे। हालांकि पहले राहुल गांधी जी को नहीं बुलाया जाता था, लेकिन इस समय उनको वरीयता दी जा रही है, क्योंकि उनकी सीटें हर राज्य में लगभग पड़ी हैं। लेकिन ये तो बात है कि अंदर से दोनों ही पार्टियों के नेताओं की निपटती है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि मतलब आम आदमी पार्टी के तो जो नेता हैं वो बीजेपी या कांग्रेस में बहुत कम ही जाते हुए मिले होंगे, ना ना के बराबर ही जाते हैं। लेकिन
आम बीजेपी के नेता और जो इसके हैं कांग्रेस के नेता, वो एक दूसरे में अदला-बदली किया करते हैं। मतलब उनको वहाँ से टिकट मिल गया तो उसमें चले गए। ऐसा लगता है दोनों पार्टियाँ आपस में मिली हुई हैं। इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो मुझे तो यही लगता है कि मोदी जी और जो राहुल गांधी जी हैं, उनकी अंदर ना अंदर बात तो हुआ ही करती है। बहुत से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने बता दिया। और हो सकता है आगे चलकर इसका एक और मैं वीडियो लाऊं कि किस तरीके से कैसे आप कह रहे हैं, किस तथ्य पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी और मोदी जी अंदर से मिले हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मैच खाती हैं, एक दूसरी पार्टी से मैच खाती हैं, लेकिन आप लोग उन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बारे में भी हम हो सकता है अगला वीडियो बनाएं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस कभी भी आपको सड़कों पे आती हुई नहीं दिखी होगा। आई है, ना के बराबर ही आई है। लेकिन बीजेपी का जब समय था तो वो सड़कों पे आ जाती थी। लेकिन कांग्रेस किस वजह से नहीं आई है? हो सकता है पार्टी को अंदर से फंड मिल रहा हो, या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ उस उनके नेताओं को कुछ मतलब फंड टाइप में कुछ मिल रहा हो। मतलब राहुल गांधी जी के पास तो पैसा है ही, वो इन चक्करों में नहीं आने वाले। लेकिन छोटे नेताओं की बात कर रहे हैं जो उनके लो लेवल पे आते हैं, जैसे विधायक, सांसद, तो हो सकता है उनको मिल रहा हो। और ये बात राहुल गांधी जी भी जानते हैं। तो पैसे से ही सभी पार्टियां चलती हैं। तो हमें तो यही लगता है कि अरे मतलब राहुल गांधी जी की और मोदी जी की तो बात तो होती ही है। हो सकता है कॉल पे भी बात होती हो। ये कोई भी नहीं जान सकता, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। लेकिन एक बात है, अरविंद केजरीवाल की किसी भी पार्टी से इसीलिए नहीं निपटती क्योंकि इतने कम समय में इतनी जल्दी विकास करना और इतने इतने राज्यों में अपनी सरकार बनाना किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है। वो भी जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके सामने अपना इतना वर्चस्व बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, आपको मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो, और कमेंट में जरूर बताना आपको ऐसा लगता है नहीं। कमेंट में जो भी बात हो आप बता सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।